यहाँ तो जब चाहिए जब 50-60 को पार हो जाए ना, जब तो जाने वाले हैं। आजकल सिखाने की कोशिश हर कोई करता रहता है, लेकिन सीखने की कोशिश ना कोई भी नहीं करता। तो ऐसे लोगों को क्या बोलना जो खुद ऐसे चल रहे हैं। तो फाइनली आज मैंने ये काम कर दिया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के नई ब्लॉग में। तो जैसा कि आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रखी है सुबह के 7 बजे से, और मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि ना मुझे ले जाना है आयु को कहीं, और आयु को मेरे को ले जाना है हॉस्पिटल में। और मतलब आयु की आँख ने इतनी परेशान कर दिया ना, हमें इतना परेशान कर दिया, सारी जगह घुमा के लेके आ गए उसको, सरकारी से लेके प्राइवेट से लेके। तो आज एक बार और जा रही हूँ क्योंकि ना उसके आईलाइट में ना पस बन रहा है। तो पता नहीं क्यों बन रहा है। बीच में तो वो ठीक हो गया था और सभी डॉक्टर ने बोला कि वो एक स्कार है, बस ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे होने भी लग गया था। लेकिन आजकल फिर से ना उसमें पस बन रहा है। तो मतलब दिखा लेती हूँ क्योंकि ना फिर सही नहीं है फिर और लेट करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि हमने दिखाया नहीं है। तो पहले हम सरकारी में गए, गवर्नमेंट गौराड़ी में, उसके बाद प्राइवेट में भी गए, एम्स में भी गए। वहाँ पे भी कितने डॉक्टरों ने चेक किया उसकी आँख को कि बिल्कुल सही है, अंदर से बाहर से बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक स्कार है, तो ठीक हो जाएगा। ये ट्यूब वगैरह दी थी और कुछ भी नहीं। लेकिन अब फिर से पस बन रहा है तो फिर वही दिक्कत कर रहा। और ना हम इसकी आँख को लेके इतने परेशान है, बस क्या ही बोलना। तो आज चलती हूँ मैं, और आयु भी जा रहा है, तो फिर देखते हैं कि क्या बोलता है आज का डॉक्टर। हाय, इतना प्यारा सा मौसम देखने के लिए ना लोग तरसते हैं यार, सच में कसम से। और हमें इतना प्यारा सा मौसम मिला हुआ है। आज सुबह की अगर बात करें तो आज का मौसम देखिए कुछ इस तरीके से है। आसमान में खूब सारे बादल दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना ये ड्राइंग करी हुई है, और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा हमें देखने को मिल। तो हमें मिल गई बस, और ये डायरेक्ट बस है जो कि ऋषिकेश जा रही है। और फिर सही भी है ना, फिर मैक्स में फिर यहाँ से बैठो फिर चंबा में उतरो तो बहुत दिक्कत होती है उसमें। इससे अच्छा तो डायरेक्ट जो भी मिल गई ना वो सही होती है। और ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि कंडक्टर उतर के मतलब चिड़िया को पानी पिला रहा है। दूसरा बंदा भी आ गया सामने। हुआ ये है कि अचानक से चिड़िया क्या है कि बस से टकरा गई, मतलब उसके शीशे से, फ्रंट वाला शीशा होता है ना जो, उससे। और देखना कंडक्टर मतलब उतर के उसको ना पानी की बोतल के ढक्कन में मतलब पानी पिला रहा है। तो ये मैंने मतलब पहली बार। तो ये तो एक तरीके से सही भी है, अगर किसी से किसी का नुकसान हुआ है तो वो उसे सही करे और जितना कर सकता है अपने हिसाब से। तो यहाँ पे ना आयु मेरे से इतने सवाल पूछ रहा है, लेकिन मैंने इसका बैकग्राउंड साउंड म्यूट कर रखा है क्योंकि ना जो दूसरा पैसेंजर है एक बगल में बैठा हुआ, तो उसने बहुत मतलब लाउड बिल्कुल ना म्यूज़िक लगा रखा है, और उसको मैं अभी यहाँ पे लगा नहीं सकती क्योंकि ना एकदम से कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आवाज़ को म्यूट कर दिया है। आयु पूछ रहा सबसे पहले तो मम्मी खाड़ी आ गया, चंबा आ गया, और यहाँ पे ना कौन आएगा हमारे साथ, कौन जाएगा। तो मतलब इतने सारे सवाल आयु के, तो मैं उन सवालों के जवाब दे रही हूँ कि अभी ना चंबा आया नहीं है, चंबा आने वाला है। अभी हम कांडी खाल में पहुँच गए हैं। और मतलब इस तरीके से कि मेरी आँख में दर्द तो नहीं हो रहा है, पर आप मेरे को क्यों ले जा रहे हो। तो आयु के सवालों के जवाब देते देते अचानक से मेरी नज़र गई मेरे फ्रंट सीट के पैसेंजर के कानों पे। तो सोचा मैंने यार अपना अपना तरीका होता है फैशन करने का भी। तो इन्होंने ना दोनों कानों पे क्या है कि बालियाँ पहन रखी हैं, और मतलब मैंने जहाँ भी देखा ना एक कान में बाली देख रखी है, वो भी मेरे को समझ नहीं आता, लेकिन इनकी तो दोनों ही पहन रखी है। और चोटी वाले पैसेंजर की चोटी का तो क्या ही बोलना है ना, मतलब ऐसे सेंटर में चोटी बना रखी है ना। मेरा मन कर रहा है कि रिबन होता अगर मेरे पास तो मैं उसकी चोटी में आराम से इतना अच्छा सा प्यारा सा फूल बना देती ना कि क्या ही बोला। जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं बनाते, लड़के छोटे होते हैं जैसे मुंडन नहीं होती उनके सेंटर में चोटी बनी होती है, या फिर लड़कियां होती हैं सेंटर में चोटी बनाई होती है उनकी। तो पीछे तो सभी बनाते हैं यार जिनके बड़े बाल हैं, लेकिन इस तरीके से बीच में कौन बनाता है। तो चलो बना रखी है। हम चंबा पहुंच गए, और चंबा में ना बच्चों की रैली निकल रखी है, और कंफर्म नहीं है ना मुझे कि कौन सी स्कूल की रैली है ये। और आगे पीछे से इतना शोर हो रहा है कि सुनाई भी नहीं दे रहा कुछ। और पापा जी भी आ गए हैं हमारे साथ जाने के लिए। तो बस, तो गाइस हम पहुंच गए चंबा से यहाँ आमसेरा में, और यहाँ पे ना बस रुक गई है नाश्ता पानी करने के लिए, पैसेंजर वगैरह रुके हैं। तो हम तो वही करते नहीं है क्योंकि हमारा मन होता है ख़राब रास्ते में, तो इसलिए बाकी आधा घंटा लगेगा इसको चलने में भी। तो ऋषिकेश हमें जल्दी ही पहुँचना है क्योंकि हमने क्या है कि नंबर लगा रखा है इसलिए। तो देखते हैं कब तक चलती है। आयु को दिलाते हैं कुरकुरा, हम है आयु और कुरकुरा ही खाना है बस, ठीक है। कि बाकी खाना पीना हम बाद में खाएंगे, ठीक है। निकालो
चिप्स ये वाला बस हाँ, पक्का पक्का ना। एक और नाना जी के लिए भी है। तो हमारे साथ ना पापा जी भी जा रहे हैं और पापा जी भी आए चंबा में, तो क्योंकि ना अकेले तो हमें जाने नहीं दिया जाता कहीं पे भी, तो पापा जी भी आए। आजा आयु, आजा बेटा, क्या हुआ? आजा आजा आजा, बस इतनी दूर है, बस इतनी दूर है, चलो। आना चाहिए जब 50-60 को पार हो जाए ना, जब तो आप तो जाने वाले हैं केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। 50-60 की उम्र में केदारनाथ घूमने लगे थे, वही पर अरे बहुत जा रहे हैं, बहुत बहुत जा रहे हैं वहाँ। अब एक पालकी वाला 10,000 रुपये मांग रहा था इधर से जाने के लिए, 10,000 उधर से लाने के लिए। अब बताइए कि पालकी में बैठ तो सुनी गाइस आपने दोनों पैसेंजर की बातें। इन दोनों में मतलब टॉपिक क्या चल रहा है पता है कि 4 धाम यात्रा कब करनी चाहिए, किस उम्र में करनी चाहिए। और देखिए दोनों पैसेंजर की बातें, एक तो बोल रहे हैं कि बुढ़ापे में करनी चाहिए, दूसरे बोल रहे हैं कि जवानी में करनी चाहिए। एक बोल रहे हैं कि बुढ़ापे में कैसे करना है, ना खाने पीने और सहन करने की क्षमता नहीं होती है, कम होती है। दूसरे बोल रहे हैं कि बुढ़ापे में करनी चाहिए जब हम अपने परिवार के सारे काम काज निपटा के और तब जाए, अगर वापस ना भी आया जाए तो भी कोई गम नहीं। तो इस तरीके से दोनों की बहस हो रही है कि अगर जब मन नहीं जाना है तो वहाँ क्यों जाना, अपने घर में मरेंगे। तो इस तरीके से मतलब तो आपने बातें सुनी है, तो आप प्लीज़ कमेंट करना कि ना किस उम्र में 4 धाम की यात्रा करनी सही होगी। और ये इलाका आ गया खाड़ी का, जहाँ ना बहुत सारी मेरी प्यारी प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं। कभी फुर्सत से मैं बताऊँगी, जब मैं वहाँ जाऊँगी ना तो मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ बोटिंग के चक्कर में ना पार्टी वालों की खूब भीड़ लगी हुई है ब्लॉक में, और जहाँ तहाँ मतलब गाड़ियाँ दिख रही हैं, और मतलब बस खड़ी हो रखी है खूब सारी, मैक्स वगैरह कार वगैरह सारी गाड़ियाँ। तो यहाँ अभी एक दिन की बोटिंग और रखी है, इसलिए हमें ना ये गाड़ियाँ इतनी व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और बाकी तो यहाँ का मौसम अभी देखो, जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं ना वैसे वैसे गर्म हो रहा है भाई। तो तभी पता। तो फाइनली आयु की आँख भी हमने दिखा दी है, और मतलब डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, बस यही बोले थोड़ी सी एलर्जी है उसको, खुजलाता होगा इसलिए। और यहाँ पे इतनी धूप है ना, इतनी गर्मी हो रही है, कैसे लोग चल रहे हैं धूप में ये देखिए, और कैसे मतलब सर्वाइव करते हैं यहाँ। तो कसम से इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, क्या ही बोलना है। तो मैं भी फटाफट जाने की सोच रही हूँ घर की, फटाफट अपना काम पूरा करके और फटाफट निकलते हैं घर को। और एक काम और है यहाँ पे मेरा ना, उसको करके निकलती हूँ। तो आयु वाला तो हो गया फाइनल, बस दवाई लिखी है 1-2 दवाइयाँ, उसके बाद चलते हैं हम। तो अब चलते हैं घर की तरफ, जो काम सारे जो करने थे वो हो गए हैं। यहाँ पे भी गाड़ियों के देखिए इतनी भीड़ भाड़ है ना, ब्लॉक में जैसे नरेंद्र ब्लॉक में थी वैसे ही यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ पे बोटिंग नहीं हुई है। और ये देखिए मतलब सिखाने की कोशिश सभी करते हैं, सभी लगे रहते तो ये ऐसा करो वैसा करो, लेकिन ना सीखने की कोशिश कोई भी नहीं करता है। वैसे ही हमें ये ड्राइवर के साथ अभी दिखाई दे रहा है कि स्मोक करते हुए, तो जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है ना कि धूम्रपान करना मना है वाहनों में, तो वो क्या मतलब है उस चीज़ का, क्या मतलब है, उन शब्दों का मतलब क्या है। जब यहाँ पे ड्राइवर खुद स्मोक कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है, तो मतलब अगर कोई और पैसेंजर करेगा ना तो मतलब वो कैसे मना कर सकता है, या फिर हम कैसे मना कर सकते हैं उनको कि भाई तुम मत करो। कब से सोच रहे थे कि डेंटिस्ट के पास जाए, लेकिन ना जैसे कि मतलब अपने लिए टाइम ही नहीं है, और बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो एकदम से टाइम भी निकल गया, जाने का मौका भी मिल गया और लीव भी ले ली। पता है इतनी मतलब ऐसा होता है ना बच्चे के लिए, और अपने लिए कब से सोच रही हूँ टाइम ही नहीं है। तो चलो बच्चे की वजह से ना मुझे भी मौका मिल गया डेंटिस्ट के पास जाने का। मुझे भी ना एक दांत में फिलिंग करवानी थी, तो मैंने वो फिलिंग आज करवा ली है फाइनली, कब से सोचते तो ठीक लग रहा है अब कि हाँ कुछ काम कर लिया मैंने अपने लिए। और होता है ना कि
अपने लिए इंसान सोचते रह जाता है, बस बच्चों की बातों में, बच्चों के कामों में उलझा रहता है कि उनके ये काम है, उनकी ये फरमाइश है, तो अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता। तो फाइनली आज मैंने ये काम कर दिया है। गर्मियों में बस का सफ़र बहुत ही बेकार होता है। तो पहुंच गए हम अपने इलाके में, यानी कि टिहरी में। टिहरी भी तो अपना ही इलाका है कमान के साथ साथ। आए नहीं मोमोस अभी? आ रहा है मोमोस? भूख लगे? मान समझा दो। मान समझा दो। नाना जी तो पुराने इंसान है, नाना जी को पता है क्या होता है। दादी ने खिलाया होगा पापा को, पता? मेरी दादी ने। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।